चुप हो जाओ, डोंट आस्क क्वेश्चंस, इमेजिनेशन बंद करो, जो लिखा हुआ है उसी को रटकर लिखो। माता पिता घर में कहते हैं इनसे नहीं मिलो, वहां नहीं जाओ, यानी कि समाज की पहचान बच्चों को हो नहीं पाती है, उनकी जिज्ञासा मर जाती है, उनकी कल्पनाशीलता मर जाती है। बिहार की प्रतिभा जो है, जो बच्चे हैं वो और भी प्रभावशाली बने, और भी प्रभावकारी बने, क्योंकि दुनिया अब बदल रही है और बहुत तेजी से बदल रही है। हर दिन नई समस्याएं देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, और आप इससे परिचित हैं। एआई के आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते हुए प्रयोग को देखकर ये सारे लोग जानते हैं कि जो पुरानी नौकरियां हुआ करती थी, रोल्स हुआ करते थे, वो भी बदलेंगे, पुरानी नौकरियां शायद न रहें। डिज़ाइन थिंकिंग एक ऐसी डिसिप्लिन है, एक ऐसा विषय है जो छात्रों की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, क्रिटिकल थिंकिंग और समाज की पहचान और समझ और उसके अनुभव के आधार पर और बाकी जो पढ़ाई होती है स्कूलों में, इन सब के समायोजन से सबको जोड़कर समाज में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करना है। पढ़ाई के साथ प्रभाव। लगभग 30 वर्षों तक मैंने बिहार में और पटना में खासकर शिक्षा जगत में काम किया, पटना यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद 2010 से दिल्ली में अशोका यूनिवर्सिटी के निर्माण में सहयोग किया, और फिर पिछले 6 वर्षों से मैं वाइस चांसलर हूँ, प्रोवोस्ट अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी जो अहमदाबाद में अवस्थित है। और मेरे यहाँ आने का कारण बिहार राज्य में जो स्कूल हैं उनमें जो पढ़ाने का तरीका है, जो पेडागॉजी है, उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो अनुशंसा है उसके अनुरूप ढालने का प्रयास करना है। और हमारी यूनिवर्सिटी अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में मूल रूप से डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी की शिक्षा देती है छात्रों को। और ये तीनों पाठ्यक्रम जो पढ़ाए जाते हैं, इसका जो ओवरआर्चिंग पेडागॉजी है, पढ़ाने का तरीका और उद्देश्य, स्टूडेंट को, छात्र को जो वो अपनी शिक्षा जो प्राप्त कर रहा है उसका उपयोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में, समस्याओं के निराकरण के लिए करे, यही करना है। यानी कि एजुकेशन इज नॉट अ मीन्स फॉर यू टू ओनली गेट अ जॉब। द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन is to enable the learner to solve problems that the society faces. और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने डिज़ाइन थिंकिंग को पाठ्यक्रम में, स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ने की अनुशंसा की है। और हम लोग पिछले 2 वर्षों से अनंत यूनिवर्सिटी, जो डिज़ाइन एक्स यूनिवर्सिटी है, उसके माध्यम से वहाँ एक संस्था है सेंटर ऑफ डिज़ाइन एजुकेशन फॉर स्कूल्स। उसके तहत देश भर में जितने स्कूल हैं, सुदूर क्षेत्रों में, बड़े शहरों में, गांवों में, छोटे शहरों में, वहाँ जाकर, स्कूलों में जाकर वर्कशॉप करवाना है। यही करते हैं हम लोग, जिसके माध्यम से, वर्कशॉप जिनके माध्यम से न केवल छात्रों में स्कूल के, बल्कि शिक्षकों में, प्रिंसिपल्स में, काउंसलर्स में, और जो अभिभावक माता पिता हैं उनके अंदर डिज़ाइन और डिज़ाइन थिंकिंग की समझ बने, और वो ये समझें कि डिज़ाइन थिंकिंग का इंक्लूजन, उसको जोड़ना स्कूली पाठ्यक्रम में कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि डिज़ाइन थिंकिंग एक ऐसी डिसिप्लिन है, एक ऐसा विषय है जो छात्रों की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, क्रिटिकल थिंकिंग और समाज की पहचान और समझ और उसके अनुभव के आधार पर और बाकी जो पढ़ाई होती है स्कूलों में, इन सब के समायोजन से सबको जोड़कर
समाज में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करना है, पढ़ाई के साथ प्रभाव। ये नहीं कि एक परीक्षा हुई, आपको नंबर मिल गए और उसके बाद आप नौकरी की कतार में लग गए, और ऐसी पढ़ाई जिसका ज़मीनी यथार्थ जो है, ग्रास रूट्स पे जो रियलिटी है, उससे कोई परिचय नहीं है। तो प्रयास ये है कि बचपन से ही स्कूलों में जो बच्चे हैं जिनमें काफ़ी जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है, सवाल पूछते रहते हैं, उनमें कल्पनाशीलता होती है, वो एक नई दुनिया इमेजिन करते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग भी है कि वो विज्ञान के प्रति भी उनकी रुचि उतनी ही होती है, समस्याओं को सुलझाने की उत्कंठा और उसका भी प्रयास करते हैं। मगर ये जो गुण होते हैं बच्चों में, वो जैसे ही फॉर्मल एजुकेशन आरंभ होता है, ये सारे गुण जो हैं वो स्कूलों में, और आप लोगों ने भी अनुभव बेशक किया होगा कि बच्चों को सवाल पूछना उसको एनकरेज नहीं करते हैं। चुप हो जाओ, डोंट आस्क क्वेश्चंस, इमेजिनेशन बंद करो, जो लिखा हुआ है उसी को रटकर लिखो। माता पिता घर में कहते हैं इनसे नहीं मिलो, वहां नहीं जाओ, यानी कि समाज की पहचान बच्चों को हो नहीं पाती है, उनकी जिज्ञासा मर जाती है, उनकी कल्पनाशीलता मर जाती है। और अभी जो पुरानी पेडागॉजी, पढ़ाने का तरीका जो अभी तक चला आ रहा है, वो ये है कि हम मेमोराइज कर लें, कंठस्थ कर लें अपने पाठ को, और उसको परीक्षाओं में जो परीक्षण होता है उनकी मेधा का, उनकी प्रतिभा का, उसमें उसको अक्षरशः उतार दें जो हमने रट लिया है। और इससे नौकरी तो मिल सकती है, मगर बच्चा जो है वो अच्छा इंसान नहीं बनता है, समझदार इंसान नहीं बनता है, उसमें समाज की जानकारी उसको नहीं हो पाती है, समाज में क्या विषमताएं हैं, समस्याएं हैं, उसकी जानकारी नहीं हो सकती है। और ये इच्छा कि इन समस्याओं को अपनी पढ़ाई के माध्यम से वो सुलझाए, ये उतना नहीं हो पाता। तो हमारे आने का उद्देश्य पटना इस बार ये है, और मैं आता रहा हूँ इस काम को लेकर। स्कूलों में जाना, प्रोफेसर अमिताभ पांडे जो कम्युनिकेशन डिज़ाइन के हेड हैं अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी में, ये भी आते रहे हैं और हम लोग स्कूल जाते रहे हैं, और इस बार भी यही प्रयोजन है। और स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ मिलकर उनको डिज़ाइन और डिज़ाइन थिंकिंग विषय की जानकारी देना, शिक्षकों को इसकी जानकारी देना, शिक्षकों को इस पर ट्रेनिंग देना कि किस प्रकार वो बच्चों की प्रतिभा को आगे बढ़ाएं, ताकि उनके पूरे प्रयास, और उनका प्रयास है बच्चों को शिक्षित बनाना, उनके प्रयास में भी वृद्धि हो और उसका अच्छा प्रभाव दिखे। तो इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं, ताकि बिहार की प्रतिभा जो है, जो बच्चे हैं, वो और भी प्रभावशाली बने, और भी प्रभावकारी बने, क्योंकि दुनिया अब बदल रही है और बहुत तेजी से बदल रही है। हर दिन नई समस्याएं देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, और आप इससे परिचित हैं। एआई के आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते हुए प्रयोग को देखकर ये सारे लोग जानते हैं कि जो पुरानी नौकरियां हुआ करती थीं, रोल्स हुआ करते थे, वो भी बदलेंगे, पुरानी नौकरियां शायद न रहें। और इसमें ये और आवश्यक हो जाता है कि हम बच्चों को जितना अलर्ट और जितना इफेक्टिव बना सकें, उनकी क्यूरियोसिटी और एबिलिटी टू थिंक, मल्टी डिसिप्लिनेरियन बनाने की आवश्यकता है। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग वर्कशॉप करते हैं और जानकारी देते हैं स्कूलों को, और यही उपक्रम है हमारा यहाँ आने का, यही उद्देश्य है हमारा यहाँ आने का।